हेलो एंड वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश बारापात्रे एंड आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। ये आपका मार्च फर्स्ट वीक का वीडियो नंबर 11 है। इसके पहले के 10 वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली इन मार्च 2026 विच ऑनर was conferred on Prime Minister Narendra Modi by the Israeli Parliament during his visit to Israel। हाल ही में मार्च 2026 में इजराइल की संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इजराइल दौरे के दौरान कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था। तो देखो, ये एक बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को विज़िट किया था, तो उस टाइम पे उनको कौन सा ऑनर दिया था ये आपको पूछा गया है। वो था मेडल ऑफ नेसेट। तो इंडिया की ग्लोबल पावर अब बढ़ रही है और इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मिला जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को एक हिस्टोरिक विजिट दिया था। अभी चलिए समझते हैं इस विजिट की इम्पोर्टेंस क्या है, सिर्फ 2 मिनट में। देखो, फरवरी 2026 में पीएम मोदी ने इजराइल का ऑफिशियल विजिट किया था, जो इनविटेशन पर था बेंजामिन नेतन्याहू के। बेंजामिन नेतन्याहू के इनके स्पेशल इनविटेशन पे था। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। तो उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी था, जो दिखाता है कि विजिट करना कितना इम्पोर्टेंट था। ओके, उस टाइम पे तो देखो यहाँ पर पीएम मोदी ने विजिट किया, ध्यान रखना, याद वाशेम को, होलोकास्ट विक्टिम की याद में बना हुआ एक मेमोरियल है, याद रखना, याद वाशेम। अभी यहाँ उन्होंने एक व्रत ले किया और ट्राइब्यूट दिया। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है। अभी सबसे बड़ा मोमेंट मैं आपको बताता हूँ, पीएम मोदी बने पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजरायली पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस किया। इजरायली पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेसेट, इजरायली पार्लियामेंट, इनको उन्होंने एड्रेस किया था और ये इंडिया इजराइल रिलेशन को इसके लिए जो है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। अभी देखो, स्पेशल ऑनर आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्हें दिया गया प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ नेसेट अवार्ड। क्या दिया हुआ उनको, ध्यान रखना, मेडल ऑफ नेसेट। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। अब ये अवार्ड किसने दिया, ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये दिया था स्पीकर अमीर ओहाना ने। ध्यान रखना, इसको लिख के रखना है आपको, स्पीकर अमीर ओहाना इन्होंने दिया था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी बने पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये ऑनर रिसीव किया है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। अभी देखो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। विजिट का बिगेस्ट आउटकम क्या था, तो इसका जो बिगेस्ट आउटकम था, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, और इसका फोकस क्या है, तो इसका फोकस है पहला डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर, सेकंड है साइबर सिक्योरिटी, और तीसरा है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर उनका मेन फोकस रहने वाला है। और देखिए, मेन एग्रीमेंट्स जो है कौन कौन से साइन हुए हैं, तो इंडिया और इजराइल के बीच मल्टीपल एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हुए हैं। फर्स्ट लिखिए, मैं बताता हूँ, एग्रीकल्चर। सेकंड है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तीसरा डिजिटल पेमेंट्स, नेक्स्ट है फिशरीज के ऊपर भी हुआ है।
फिफ्थ है एजुकेशन के ऊपर, और सिक्स्थ है साइबर सिक्योरिटी। और भी काफ़ी सेक्टर्स में कोलैबोरेशन इनका हुआ है। अभी देखिए, ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं था, ये इंडिया की ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक प्रूफ है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्टनरशिप का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है। ये इसराइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके प्रेसिडेंट है, ध्यान रखना, इनके प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग, इसाक हर्जोग। इनके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने इनके बारे में, कैपिटल इनका जेरूसलम है, लिख के रखना है आपका, कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी है न्यू शेकल, इनका करेंसी है न्यू शेकल। ओके, अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए है तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इन मार्च 2026 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री एट द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अभी अभी हमने देखा है, ये कंट्री है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in March 2026 during his visit to Israel, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Holocaust victim by laying a wreath at which memorial in Jerusalem? तो वो था याद वाशेम। As in, next question है, as in the news recently, the airport service quality award are presented annually by which organization? Airport service quality award ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। देखो, एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई हुई है। इंडिया का नाम फिर से एक ग्लोबल लेवल पर शाइन हुआ है। अगर आपको पता होगा, इस बार स्पॉटलाइट में है मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आखिर क्या अचीवमेंट मिला है, चलिए इसको जल्दी से समझते हैं। अभी देखो, मेन अचीवमेंट कि मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 का एयरपोर्ट क्वालिटी सर्विस अवार्ड जीता है। 2025 का एयरपोर्ट क्वालिटी सर्विस अवार्ड, एयरपोर्ट क्वालिटी सर्विस अवार्ड, इसको उसने जीता हुआ है। और कैटेगरी है बेस्ट एयरपोर्ट्स एट अराइवल की। इसकी कौन से कैटेगरी में जीता है? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स। मतलब कि जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं और जब वो इंडिया आएंगे मैंगलुरु एयरपोर्ट पे, तो ग्लोबली, मतलब कि पूरे फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंट्री के लोग रहेंगे, पैसेंजर्स रहेंगे वहाँ पर, तो उन्होंने इस एयरपोर्ट को बहुत अच्छा रेटिंग्स एंड रिव्यू दिया हुआ है, तो इसलिए इसको ये अवार्ड मिला हुआ है। और ये अवार्ड दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो सबसे इंप्रेसिव बात करते हैं कि ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, ध्यान रखना, दिस इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इसके पहले 2024 में भी मिला था ये अवार्ड। ओके, और मतलब बैक टू बैक ग्लोबल रिकग्निशन हुआ है। अभी देखो, 2025 में इस कैटेगरी में सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट हुए थे, है ना। अभी 2025 में सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे और उनमें इंडिया का ये एयरपोर्ट शाइन कर गया, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवार्ड कोई नॉर्मल अवार्ड नहीं है, ये बेस्ड है रियल टाइम पैसेंजर फीडबैक के ऊपर, मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो इसलिए एविएशन इंडस्ट्री में इसे एक मोस्ट क्रेडिबल बेंचमार्क माना जाता है। अभी देखो, इसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया अगर आप देखते हो तो अराइवल्स कैटेगरी में क्या क्या चेक होता है। ओके, जो अराइवल कैटेगरी होती है पैसेंजर्स की, वहाँ पर क्या क्या चेक होता है? तो पहला होता है इमिग्रेशन सर्विस, लिख के रखो, इमिग्रेशन सर्विस। सेकंड है बैगेज डिलीवरी। थर्ड है क्लीनलीनेस, कितना है उसमें। फोर्थ एम्बियंस कैसा है। फोर्थ साइनेज कैसे हैं, और फिफ्थ साइनेज कैसे हैं। और सिक्स्थ इसमें चेक होता है ओवरऑल पैसेंजर कंफर्ट कैसा रहा उस पर्टिकुलर जर्नी का। तो मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सब में टॉप परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एयरपोर्ट को मैनेज करता है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। ध्यान रखना, इनको मैनेज कौन करता है? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, जो इंडिया का एक लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है।
अभी देखिए इस सक्सेस के पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं। सबसे पहला डिजिटल इनिशिएटिव्स जो किए गए हैं वो एक फैक्टर रहा। सेकंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, लिख के रखना। थर्ड है पैसेंजर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक सक्सेस के पीछे रीज़न रहा है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में स्मूथ कोऑर्डिनेशन, ये भी एक जो है इसका सक्सेस का रीज़न रहा है। इन सब ने मिलकर अराइवल्स एक्सपीरियंस को सुपर स्मूथ बना दिया है। और देखिए इसका ग्लोबल रिकग्निशन स्केल कैसा है। 2025 में टोटल 100 एयरपोर्ट्स ग्लोबली रिकग्नाइज हुए थे ASQ प्रोग्राम के अंडर। और 2026 में दिए जाएंगे, अभी इस साल दिए जाने वाले 195 अवार्ड्स, और ये अवार्ड्स होंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं। अब ये अवार्ड्स ऑफिशियली प्रेजेंट होंगे और एयरपोर्ट एक्सपीरियंस समिट 2026 में, ये समिट है एयरपोर्ट एक्सपीरियंस सर्विस 2026, इसमें ये जो है मतलब कि ऑफिशियली प्रेजेंट होने वाले हैं। इसका लोकेशन रहने वाला है, ध्यान रखना, इस्तांबुल, तुर्की में। ओके, इसका डेट है 31 अगस्त से 4 सितंबर 2026, 2 सितंबर 2026 को। ओके, इसका मेन सेरेमनी होने वाला है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं, ये इंडिया के एविएशन स्टैंडर्ड की एक ग्लोबल पहचान है। इसी न्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रिसेंटली इन मार्च 2026 विच एयरपोर्ट वन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली प्रेजेंटेड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो ये है मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है रिसेंटली इन मार्च 2026 हाउ मेनी एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड वे आर सिलेक्टेड इन कैटेगरी बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली इन विच मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाज रिकॉग्नाइज। तो कितने यहाँ पर किए थे, तो ये था, इसका आंसर है 6 एयरपोर्ट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सोर्स इन मार्च 2026 इंडिया एंड जर्मनी announced a new climate resilience initiative worth how much funding during the high level climate talk held in Delhi। यानी कि हाल ही में मार्च 2026 के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय क्लाइमेट टॉक के दौरान भारत और जर्मनी ने जलवायु सहनशीलता क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए कितनी राशि की नई पहल की घोषणा की हुई है। तो ये राशि है 20 मिलियन यूरोज। इसका आंसर है 20 मिलियन यूरोज। अभी इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है अभी तो। और अब इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसमें ग्लोबल लेवल पर उसने स्टेप लिया है इंडिया ने। अभी इंडिया और जर्मनी ने मिलकर लॉन्च किया है एक पावरफुल क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब चलिए इसको समझते हैं डिटेल में, ये क्या है। तो देखो न्यू दिल्ली में एक हाई लेवल क्लाइमेट टॉक के दौरान हाई लेवल क्लाइमेट टॉक हुआ दिल्ली में। भी उसके दौरान इंडिया और जर्मनी ने अनाउंस किया 20 मिलियन यूरोज का एक क्लाइमेट रिसाइलेंस इनिशिएटिव, यानी कि इतने अमाउंट का एक क्लाइमेट रिसाइलेंस इनिशिएटिव यानी कि अनाउंस किया गया है। और ये फंडिंग मिलेगी जर्मनी के इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के अंडर। ये फंडिंग जो मिलने वाली है वो जर्मनी के इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के अंदर ये फंडिंग मिलने वाली है। अभी देखो इसका पर्पस और विजन क्या है। तो इसका जो मेन एम है वो है इंडिया के नेशनल एडेप्टेशन प्लान को सपोर्ट करना और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बेटर फाइट करना। जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आता है उससे बेटर फाइट करना इसका मेन एम है। इसके फोकस एरियाज क्या है, तो इसके जो फोकस एरियाज है ये इनिशिएटिव फोकस करेगा उन एरियाज पर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि हिमालयाज, इसके ऊपर फोकस करने वाला है। सेकंड है वेस्टर्न घाट्स, इसमें बहुत सारे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पर बारिश होती रहती है और आइलैंड रीजन्स पे ये फोकस करने वाला है। अभी यहाँ रिस्क है,
मतलब कि जो एरियाज़ मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि इसमें ग्लेशियल मेल्ट हो जाता है। उसके बाद में सेकंड रिस्क यहाँ पर आता है लैंडस्लाइड की, ज़मीन फिसल जाती है इसमें। तीसरा आता है फ्लड्स की, फ्लड्स होते हैं, इरोजन होते हैं इसमें। सी लेवल कभी कभी बढ़ जाता है, सी लेवल राइज की भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस की भी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन। इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन। अभी इसमें कौन से एक्शन या फिर स्टेप्स लिए जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लिख लिया होगा आपने, मैं नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ। देखो, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन होगा अभी। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन मतलब कि फॉरेस्ट को फिर से रिस्टोर किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स, बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स, ओके, ये भी स्टेप लिया जाने वाला है। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा, इरोजन को कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ओके, ग्राउंड में अगर पानी की लेवल कम हो गई तो उसको रिचार्ज करेंगे। इस तरीके से ये स्टेप्स लिए जाने वाले हैं। अभी देखो, ये इनिशिएटिव सिर्फ एक फील्ड वर्क तक लिमिटेड नहीं है, तो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम अभी इसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। एडेप्टेशन लर्निंग सिस्टम भी इसमें स्ट्रांग होने वाला है, और नए फाइनेंसिंग टूल्स एक्सप्लोर होंगे यहाँ पर। तो फंडिंग के लिए यूज होंगे मॉडर्न कंसेप्ट, जैसे कि ब्लेंडेड फाइनेंस। फंडिंग के लिए यूज होने वाले हैं ब्लेंडेड फाइनेंस। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। थर्ड, क्लाइमेट इंश्योरेंस स्कीम। क्लाइमेट की इंश्योरेंस स्कीम्स भी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। अब ये जो 20 मिलियन यूरोज प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये इंडिया जर्मनी के पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाता है और फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के ऊपर। ओके, तो अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकती हो, शेयर करो, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जो डेली अपलोड्स हैं वीडियो के वो आपको मिलते रहेंगे। इसी न्यूज़ के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है आपका। इन मार्च 2026 द न्यू 20 million euros climate resilience initiative between India and Germany will support the implementation of which upcoming national plans of India। बोला गया है कि मार्च 2026 में भारत और जर्मनी के बीच 20 मिलियन यूरोज की नई जलवायु सहनशीलता पहल भारत के किस आगामी राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन को समर्थन देगी? तो इसका आंसर है नेशनल एडेप्टेशन प्लान। नेशनल एडेप्टेशन प्लान। नेक्स्ट है, इन मार्च 2026 the new climate resilience initiative between India and Germany also proposes innovative financial mechanisms including blended financial models, biodiversity credits and which scheme? तो तीसरा स्कीम मैंने अभी आपको बताया, क्लाइमेट इंश्योरेंस स्कीम, इसके बारे में अभी मैंने बात की थी। इसके जस्ट पहले हमने एयरपोर्ट के बारे में न्यूज़ देखी थी, तो उसी न्यूज़ के ऊपर ये कुछ और क्वेश्चन हैं आगे के आपके। According to the recent data, in March 2026, the Airport Experience Summit 2026 will be held in which city and country? मैंने इसके बारे में बात भी की थी, ये होने वाली है इस्तांबुल, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2025 मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मैनेज बाय विच कंपनी, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर? इसके बारे में भी आपको बताया था, ये है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड। Next question, as per 2025 Mangaluru International Airport received the Airport Service Quality Award under which specific category?
तो ये कौन सी कैटेगरी थी? तो ये थी बेस्ट अवार्ड्स एट अराइवल ग्लोबली, ठीक है, ये कैटेगरी थी।